नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज हमारी थिंक 360 की टीम सांगड़ विधानसभा में आई हुई है। कैसे कर सकता है? जमानत जब्त हो गई, जब आपके एमएलए नहीं जीत पाया, उसकी जमानत जब्त हो गई तो कैसे कर सर, आप उसको? 3 बार से गढ़ कहेंगे आप उसको? 3 बार से तो एक बात भाई जी, वो मैंने आपने वो बात बताया, डिमोशन प्रमोशन की बात बता रहा नहीं हूँ, सर, जीतने और हारने की बात ठीक बता है, रहा हूँ। विधानसभा की बात करते हैं, हमारे क्षेत्र की बात। सर, विधानसभा की बात करते हैं सर। हमारी डिमांड की अनुशंसा कौन जारी करेगा? किया, मेरी बात सुनो। नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज हमारी थिंक 360 की टीम सांगड़ विधानसभा में आई हुई है। यहाँ के विधायक हैं अशोक लाहौटी, जो घनश्याम तिवारी के बाद आए हुए हैं। अब यहाँ से जानेंगे कि क्या है उनका कार्यकाल का अभी तक रिजल्ट आम जन के लोगों के बीच में। सर, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम एस.एन. पवार है और मैं यहाँ सांगानेर का रहने वाला हूँ, प्रताप नगर का, सेक्टर 64 में रहता हूँ। सर, कैसा अभी तक लाहौटी जी का कार्यकाल है? क्या क्या समस्याएं हैं अभी तक? दरअसल क्या है कि हमारे विधायक महोदय जो है, हमने बड़ी उम्मीद के साथ उनको भारी बहुमतों से जिताया था, लेकिन वो उम्मीद में खरे नहीं उतरे। आज सांगानेर के अंदर आज जो 20 साल से जो समस्याएं चल रही है वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है। ना लाइटें लगवाई है, ना सिविल लाइन जाम हो रहे हैं, कहीं सड़कें नहीं हैं। मतलब ऐसा माहौल जो हमको देखने को मिल रहा है मतदाताओं को, सांगानेर के मतदाताओं को, तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमने इनको वोट देके जिताया और हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। घनश्याम तिवारी की बात सुने गए हैं, वैसे बीजेपी का गढ़ भी रहा है ये सांगड़ विधानसभा तो। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये घनश्याम जी के बाद में चुनाव लड़ा इन्होंने और मतदाताओं ने इन पर विश्वास भी किया, लेकिन समस्या वैसी की वैसी है, समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज सांगानेर का मतदाता विकास के नाम से बहुत ज़्यादा परेशान है। इनके कार्यकाल के अंदर किसी तरह का विकास नहीं हुआ, ये सच्चाई है। सर नमस्कार, क्या परिचय है आपका? मैं अमित, मैं रघुनाथपुरी विकास समिति का सचिव भी हूँ। क्या सर, क्या समस्याएं रही हैं अभी तक लाहौटी साहब की? क्या क्या रिपोर्ट कार्ड आसान भाषा में पूछे तो? आसान भाषा में तो मीडिया ने स्वयं प्रेषित किया हुआ है कि हमारे सबसे अव्वल पे रहे हम, पीछे की दर्जे से। आगे से तो हम अव्वल हो ही नहीं पाए। हमने अपना पैसा ही खर्च नहीं किया जो सरकार हमें देती है, और जिसके लिए सिर्फ आम जनता को एक ही शब्द सुनने को मिला कि सरकार हमारी नहीं है। मैं नहीं मानता विधायक की कोई सरकार होती है। विधायक जनता द्वारा चुना गया एक जनप्रतिनिधि है, जिसको हमने आवाज़ दी है, और उसको अपनी आवाज़ को मुख्यमंत्री महोदय तक ले जाकर और उस कार्य को करना चाहिए था। पर हम श्रेय देंगे उस हारे हुए प्रत्याशी को, हम श्रेय देंगे उस हारे हुए प्रत्याशी को जिसके पास कलम की ताकत नहीं थी, पर मनोबल की ताकत से उसने सांगानेर को 5 विधायकों के जितना काम दिया है। भारद्वाज साहब की बात कर रहे हैं आप? साहब, निसंदेह मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उस व्यक्ति ने 5 विधायकों के जितना कार्य करके हमारे सांगानेर का वो उत्थान किया है जो हम 25 वर्षों से नहीं कर पा रहे थे। उनके प्रयास जितने कर सकते थे, जितनी उनके पास ताकत थी, उन्होंने किया। रही लाहौटी जी की बात, तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद है। हमारा वोट था, अब आगामी चुनाव में देखा जाएगा। सर, पुखराज भारद्वाज की आपने तारीफ की कि आपने कहा है कि 5 विधायकों के बराबर काम किया है, पर जनता उनको छोड़ नहीं रही है। इस बार भी हारे हैं, इससे पहले भी हारे हैं। देखो सब, परिपाटी है एक, ये परिपाटी चल रही है, पर इस बार ये टूटेगी। जनता आकलन कर रही है और आकलन के हिसाब से जो आज की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में पुष्पेंद्र भारद्वाज कहीं आगे हैं। क्या क्या समस्याएं, क्या मूल वादे रहे हैं अशोक लाहौटी के? किस वादे की बात करूं सर? अब आप ऐसे समय पूछ रहे हो जब समय निकल चुका। आप भी पहले पूछते तो आनंद आता इन बातों का। सर, समय तो यही है, समय यही है सरकार बदलने का, आमजन के लोगों का। सर, अगर अभी मैं आपको समस्याएं बताऊंगा तो वही व्यक्ति जो है ये बोलेंगे कि सरकार हमारी नहीं है, जिनकी 4.5 साल से, पर 6 महीने में सरकार उनकी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही आपने अनोखे अंदाज से अपनी बात रखी है। सर, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। क्या परिचय है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम राजीव चौधरी है और वर्तमान में मैं वार्ड नंबर 100 से पार्षद हूँ। पार्टी मेरी कांग्रेस है, लेकिन फिर भी मैं जो आपको बोलूँगा, मैं यहाँ की जनता के आकलन से बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने पूछा कि लाहौटी जी ने क्या करा यहाँ पे, तो मैं सिर्फ लाहौटी जी का नाम नहीं लूँगा। मैं पिछले 20 साल का कार्यकाल जो बीजेपी का लगातार चला आ रहा है, और यहाँ के सांसद महोदय भी बीजेपी पार्टी के हैं, मेयर साहिबा भी बीजेपी की पार्टी की है। फिर भी शहर के अंदर
ये विधानसभा क्षेत्र होते हुए भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है और ऐसा लगता है कि हम जयपुर राजधानी में नहीं रह रहे, हमें लग रहा है कि पूरी सुविधाओं से हम दूर किसी गाँव किसी कस्बे में रह रहे हैं। सर जयपुर का एयरपोर्ट आपके सबसे पास में है, जयपुर का सबसे पॉश एरिया आपके पास में है, पर फिर भी विकास के क्षेत्र में बड़े पिछड़े हुए हैं आप। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने भी इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कभी कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन हाँ, पिछले 4-4.5 साल में आपको गिनाने के लिए मैं इतनी चीज़ें बता सकता हूँ कि आप खुद अचंभित हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 कॉलेज खुल चुके हैं और यहाँ पे मॉडल स्कूल भी सबसे पहले शुरुआत सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से हुई थी। और यहाँ पे पानी की बहुत समस्या सांगानेर के जो क्षेत्रवासी वो देखते हुए आ रहे हैं। और पहले के लोगों ने, जैसे तिवारी जी हो गए, अभी लाहौटी जी हो गए, ये मेयर भी रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। प्रमोशन ही हुआ है। और इनके पास 3 साल तक मेयर रहने के बाद इनके पास 3000 करोड़ का बजट था, लेकिन सांगानेर में इनके पास अंगुली पे गिनाने के लिए भी कोई कार्य नहीं है। फिर साहब एमएलए बन गए, एमएलए बने बाद में क्रिकेट, अभी पता होगा आपको, कुछ दिन पहले क्रिकेट बॉल पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे ये। इसके अलावा इनके पास कोई काम है नहीं, क्षेत्र से लगातार गैर अब बिल्कुल प्रकट हो रहे हैं और ढूंढ के फीते कटवा रहे हैं ये। मैं मेरे वार्ड की बोल दूं, जिन लोगों का सर्वे मैंने करवाया है, कल साहब आके उनका फिदा काटने को तैयार हो गए। वो तो कॉलोनी वासियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने उसको रोका और उनको याद दिलाया कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से आके पार्षद ने इसका सर्वे कराया, तब जाके साहब दोबारा वहाँ से गए। तो उनको ये भी पता नहीं कि कहाँ फिदा काटना है, उनको तो केवल अपने नाम की दीवारों के अंदर चुनाई करवानी है कि मैंने काम करवा दिया। उनको ये होश नहीं है कि काम किसने करवाया है ये। तो लगातार नजरा देने के बाद अब वो प्रकट हुए हैं और बड़े बड़े वादे करें कि मैं काम करवा दूंगा। अरे करवा दूंगा क्या होता है, करके क्या दिखाए वो बताओ ना हमारे को। मेन आदमी का ये है कि तुमने करा क्या है। कर दूंगा, मैं भी बड़ी बड़ी बातें कर दूं, कोई भी कर सकता है, पर जमीन पे धरातल पे जो आपने किया वो हमें बताओ। सीधी सी बात ये। तो हम तो बीजेपी वालों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इनको उठा के कहीं और ले जाके चुनाव लड़वा दो, इस जगह को खाली कर दो। यहाँ के लोग बहुत रहीमाम है, परेशान है और बड़े विकट सी समस्या में उलझे हुए हैं। लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बदलाव होना चाहिए और इस बार निश्चित तौर पे सांगानेर एक बदलाव देखने को जा रहा है और यहाँ पे हाथ से विधायक बनेगा और लोगों की समस्याओं का हम निराकरण करते जाएंगे। अगर अशोक लाहौटी जी की बात करें तो उनका कहना है कि सरकार ही हमारी, जैसा कि आपने कहा सरकार ही हमारी नहीं है, तो कैसे वो काम करेंगे। ये वो दावा कर रहे हैं कि अगर दोबारा हमारी सत्ता सरकार में हमारी आती है तब विकास की कुछ संभावनाएं हैं। देखो, मैं एक जिम्मेदार पर्सन हूँ, मैं पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 100 का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ। तो अगर मैं मेरे वार्ड में ये बात बोलूँ कि मेरी सरकार नहीं है तो मुझे घर पे छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी, मैं कहाँ मुँह छुपाऊँगा। तो आप अपनी जिम्मेदारी से ये कह के मुंह नहीं छुपा सकते कि सरकार मेरी नहीं है। आपने चुनाव लड़ा है इस वादे पे कि मैं जनता का कल्याण करूंगा, तो आपका सबसे पहला तो काम ये कि जो लोगों को आपने वादे किए वो पूरा करो और किसी और का नाम लेके आड़ में आप छुप नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना पड़ेगा और अगर आपसे नहीं होता है तो आप यहाँ से चले जाओ, हम आपको चाहते ही नहीं है, आप निकलो यहाँ से। पुखराज भारद्वाज जी की बात करें तो उनके क्या वादे रहने वाले आने वाले समय में, आप पार्षद भी हैं। देखो, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के लिए मैं इतना सा कहूँगा कि उस आदमी की प्रशंसा पीठ के पीछे है। 4.5 साल, 4.5 साल हो चुके हैं, दिन रात उस आदमी का आप सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लो, वो क्या करता है। सुबह 6:30 बजे उठता है वो और लगातार जनसेवक आपके द्वारा कार्यक्रम चला रखा है। पिछले 25 दिन हो गए, रोज वो आदमी 6:30 बजे निकलता है, रात को 11 बजे घर पहुंचता है, हर घर पे जाके लोगों की समस्या सुन रहा है। और विकास कार्यों की बात तो मैं आपको इतनी गिना दूंगा कांग्रेस की इस बार, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ और सिर्फ सांगानेर की जनता के लिए यहाँ पे 5,000 करोड़ से ऊपर का बजट दिया है और लोग काफ़ी खुश हैं और लोगों में काफ़ी हर्ष है। और इस बार जनता बिल्कुल तय करके बैठी हुई है कि किसको विधायक बनाना है यहाँ से। आप सर एक पार्षद हैं, जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, तो आपके वार्ड में अभी तक कितने लोगों को ऐसे जो फ्री फूड पैकेट्स हैं वो मिले, उनका क्या रिव्यूज़ है आपके क्षेत्र में। सर, लोग काफ़ी खुश हैं। कोरोना काल पे हम लोग बिल्कुल लोगों के बीच में रहे थे। सर मैं बात कर रहा हूँ फ्री फूड पैकेट्स की। फ्री फूड जिनका पंजीयन हो उन सबको मिल रहा है और जिनको अगर थोड़ी समस्या आती है वहाँ पे राशन की दुकान पे तो हम जाके मदद करते हैं, हम फ़ोन भी करते हैं, हमारे संपर्कों से वहाँ जाके खड़े भी होते हैं, मदद भी करते हैं उनकी। सर मैं काफ़ी सारी विधानसभा जाके कवर कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो पर लोगों का एक समस्या बहुत ये कहने में आ रही है कि जो फ्री फूड पैकेट्स में पीसी हुई ईंटें दे रहे हैं, ये सर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने ये बात बोली है, मतलब कि और दोनों तरफ के लोगों ने ये बात बोली है कि पीसी हुई ईंट का बुरादा आ रहा है। सर देखिए, ऐसी कोई चीज़ मेरे सुनने में आई नहीं। आपने तो बड़ी अजीब सी बात करी कि पीसी हुई ईंट का बुरादा आ रहा है। अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल चिंता का विषय है, लेकिन मैं इस चीज़ को डिनाई करना चाहूँगा कि ऐसी समस्या होनी नहीं चाहिए, ना होती होगी ऐसी समस्या। अगर फिर भी होती है तो आपकी बात हम जरूर पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार सर। सर क्या परिचय आपका। अरुण शर्मा हूँ, पार्षद हूँ, चेयरमैन हूँ ग्रेटर नगर निगम में। विधानसभा पूछना है एक बार आप। विधानसभा कौन सी सर आपकी। मैं अभी सांगानेर में हूँ,
वैसे मैं जो मेरा वार्ड है वो बगरू कॉन्स्टिटेंसी में, ये अभी जहाँ अपन खड़े हैं ये बगरू कॉन्स्टिटेंसी का क्षेत्र है। ये बगरू विधानसभा में आता है ये क्षेत्रीय वाला? हाँ, ये अभी खड़े हैं जो ये सांगानेर में नहीं आता है? सांगानेर की यहीं से शुरू है। इसमें क्या है कि आप बॉर्डर पे खड़े हैं। अच्छा, मतलब इधर से ये वाला बगरू है, उधर से वो सामने वाला है। हाँ सांगानेर की बात करो आप, तो बगरू को ये काट देना, अब शुरू करना आप तो सांगानेर की बात तो बगरू की बात क्या करें बात है, क्या बात है रण जी? पर सांगानेर ये की ध्यान बात रखना है करो। कि ये जनता बगरू की है, सांगानेर की नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। नहीं नहीं, मेरा जन्म भी सांगानेर में जैसे हुआ है। पार्टी की मैं तरफ तो से क्या बोल है रहा कि बहुत रहता अच्छे वक्ता हमारे छोटे भाई रहता हैं, रहता रोचक हल्दीघाटी मार्ग था, लेकिन चुनाव यहाँ लड़ा क्योंकि सीट यहाँ थी, इस वजह से अपन यहाँ शुरू से तो करते हैं। आपका जो वोटर आईडी है वो कहाँ की बनी वो हुई है? सांगानेर की है, हल्दीघाटी फिर मार्ग। सांगानेर से ही सांगानेर का ही बोल वोटर। हाँ, बता रहा हूँ मैं, इनका जो कर्म ये केवल और केवल कांग्रेस ने कंफ्यूज करने का काम किया है, धरातल में कोई काम नहीं किया है। अब आप इनका पूछ लीजिए। कंफ्यूजन तो ऐसा है, भाई साहब ने कहा, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, भाई इनका पहचान पत्र तो सांगानेर का है, अच्छा, पर ये स्वयं सेवा दे रहे हैं बगरू में। जनता मौका देगी वही देंगे ना। मतलब ये भी प्लाउडी जी से परेशान थे, चुनाव वहां से लड़ा है कि इनको पता है कि ओड़वा मिलेगा पूरे 5 साल, तो छोड़ के भग गए बगरू के अंदर। ये बहुत अच्छे इंसान है, मैं जानता हूँ निजी तौर से, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो खुद परेशान थे सांगानेर की बीजेपी विधायकों से, इसे छोड़ के बगरू में गए हैं ये। युवा नेता है सर आप? जी, मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में स्टूडेंट राइट्स के लिए कई बड़े प्रोटेस्ट किए। छात्रों के लिए हमेशा मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में बना रहता था। मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से एबीपी के टिकट पे महासचिव का चुनाव राजस्थान विश्वविद्यालय से लड़ा हूँ। अभी वर्तमान में मैं यहाँ 104 नंबर वार्ड से पार्षद हूँ और नगर निगम ग्रेटर में लघु व्यवसाय पुनर्वास समिति से चेयरमैन। तो सबसे पहले मैं कंफ्यूजन दूर करते हैं पहले कि क्या है बगरू का और ये पूरा सीन सर, सबसे पहले ये कंफ्यूजन थोड़ी दूर करते हैं हम। देखिए, ऐसा कोई विशेष कन्फ्यूजन है नहीं। जी, जो हमारा सांगानेर क्षेत्र है, इसी में से कुछ जो पार्ट है वो, जैसे सांगानेर एयरपोर्ट की बात करें, सांगानेर थाने की बात करें, तो यह बगरू कॉन्स्टिटेंसी में आते हैं। लेकिन जो पहचान है इनकी, वो सांगानेर एयरपोर्ट की, सांगानेर की वजह से इनकी पहचान है। जबकि जो कॉन्स्टिटेंसी का जो क्षेत्र, जो परिसीमन है, उसमें एयरपोर्ट हमारा बगरू कॉन्स्टिटेंसी में आता है। तो ऐसा कोई है नहीं। जनता जो रहती है वो बगरू की भी यहाँ रहती है और सांगानेर की भी यहाँ रहती है। पार्षद हैं आप, अशोक लाहोटी जी विधायक है आपकी पार्टी के, कैसा कार्यकाल है अभी तक का? देखिए, अशोक लाहोटी जी हमारे यहाँ सांगानेर से विधायक है। जितना उन्होंने जो गवर्नमेंट से उनको सहायताएं मिली है, उस हिसाब से उन्होंने जनता की सेवा करने का यहाँ काम किया है। लेकिन आज जो हम बात करें कांग्रेस सरकार की, गहलोत सरकार की, इन्होंने बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टो जब गवर्नमेंट में आए थे तब इन्होंने किए थे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन आज यहाँ धरातल पे हुआ नहीं है। तो इसी वजह से हमारा जो ग्रेटर नगर निगम का बोर्ड है, इनको भी इन्होंने 2-3 बार अस्थिर करने का प्रयास किया। काम ये करना नहीं चाहते, ये केवल ये चाहते हैं कि कैसे न कैसे हम हमारी योजनाओं को बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म से हैं, जो एनएस के बोर्ड हैं, उन पे हम लगा दें, लोगों को बेवकूफ़ बना दें। आज मेरे पास मेरे वार्ड की कई महिलाएं आती है, विधवा महिलाएं, जो विडो महिलाएं हैं, उनको सम्मान देना चाहिए। उनके पास मैसेज आया हुआ है, लेकिन आज तक उनको कोई मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। आज मेरे पास मेरे वार्ड के विकलांग लोग आते हैं, उनके पास मैसेज आया हुआ है कि आपको स्कूटी मिलेगी, लेकिन आज तक उनको स्कूटी नहीं मिली। आज तक 4.5 साल हो गए, इन्होंने जो राशन कार्ड लोगों को मिलता है राशन के लिए, उसका सीएम पोर्टल से खुला ही नहीं। वो कोई लोग, किसी भी प्रकार से लोगों को राशन की व्यवस्था नहीं मिल रही। तो केवल और केवल ढकोसलेबाजी इन्होंने की है, कोई काम इन्होंने किया नहीं है। केवल और केवल इन्होंने प्रशासन का, और जो इनकी सरकार है अभी सत्ता के मद होकर, इन्होंने पूरा जो सरकारी तंत्र था उसका उपयोग किया है खुद की ब्रांडिंग में, खुद का नाम बनाने में। जो राहत कैंप इन्होंने लगाए, उसमें केवल और केवल इन्होंने पोस्टरबाजी लगाई है, राहत किसी को मिली नहीं। आज मेरे साथ यहाँ जनता है, इनसे पूछ लो आप कि गहलोत ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, ये जनता बताएगी। मैं चलो मान सकता हूँ कि बीजेपी हूँ तो बीजेपी की मैं अच्छी बात करूंगा, लेकिन ग्राउंड पे कोई 0% काम हुआ है। विधायक तो बीजेपी के ही हैं। जी, विधायक बीजेपी के हैं। लगातार एक सेकंड में अपना सवाल पूरा कर दूं, लगातार 3 बार से आपके विधायक बीजेपी के हैं, पर जनता त्राहिमाम तो कर ही रही है। देखिए, यहाँ लगभग 4-5 बार से बीजेपी के हैं। 3 बार से? 3 बार तो यहाँ से घनश्याम तिवारी जी रहे हैं। 2 बार घनश्याम तिवारी जी रहे हैं, 1 बार अशोक लाहोटी रहे हैं। 3 बार रहे हैं घनश्याम जी तिवारी यहाँ से, और 1 बार रहे अशोक लाहोटी जी। तो जो काम हुए हैं वो पहले वाले 70 साल में कभी काम नहीं हुए। अभी इन 3-4 जो टर्म
जो टर्नओवर विधायकों का रहा है उनमें काम नहीं हुए। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, तो आज यहाँ का हर युवा वर्ग लो, चाहे बुजुर्ग वर्ग लो, चाहे महिला वर्ग लो, आज अभी हमने देखा कि विशेष सत्र बुला के 33% का रिजर्वेशन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यहाँ राष्ट्र को दिया है। तो क्योंकि हमारे जो देश है इसमें 50% सर बात विधानसभा की हो रही है, पर अभी यहाँ पे एक सिंपल सा, एक इंग्लिश का एक सिंपल सा वर्ड है स्ट्रोमैन थ्योरी। इसका मतलब ये कि जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ना, आप उस पर तो जवाब देंगे नहीं और आप किसी और विषय को बीच में ले आएंगे। तो माननीय संबित पात्रा के स्टाइल में इन्होंने जवाब दे दिया। इनको डिफेंड करना, इनको विधायक साहब को डिफेंड करना है। जो प्रश्न किया वो तो जवाब देंगे नहीं और उसको घुमा के कहीं और ले जाएंगे ये। तो जो इनको मैं इतना से निवेदन करूंगा कि सांगानेर की चर्चा की जा रही है, सांगानेर के विकास के लिए आपके विधायक ने क्या क्या किया, आप वो काम गिना दीजिए। और दूसरी बात, राशन की बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगा स्पष्ट तौर पे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को कई बार लिखित पे पोर्टल खोलने के लिए पत्र लिखे हैं, पर केंद्र से अभी तक उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया है। इसलिए कमी केंद्र सरकार की, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट की कोई कमी नहीं है। चाहे से आप पता कर सकते हैं, और मैं साफ तौर से कह रहा हूं कि पत्र बार बार लिखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक केंद्र से कोई जवाब नहीं आया इसमें। हमारे क्षेत्र के अंदर सड़क नहीं है, नरेंद्र मोदी जी नहीं बनाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं बार बार में, नरेंद्र मोदी जी नहीं बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जातिवाद फैला के भारत के अंदर अहिंसा फैलाई है, जाति पाति का भेद। अभी हम विधानसभा की बात करते हैं, हमारे क्षेत्र की बात सर, विधानसभा की बात करते हैं सर। हमारी डिमांड के अनुसार मोदी जी ने हिंदू मुसलमान किया, मेरी बात सुनो। मोदी जी की बात है सर, बात सर क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र की बात है सर। मेरे यहाँ वार्ड के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ प्रताप नगर में, वहाँ अशोक लाहोटी जी ने आज तक एक भी विकास का काम नहीं कराया। यहाँ मोदी जी थोड़ी आएंगे, ये मोदी जी की बात करके बेफालतू गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा नहीं, विधायक महोदय ने, अशोक लाहोटी जी ने। हमारा मेन सर मकसद है यहाँ पे विधायक के कार्यकाल कैसा रहा है 4.5 साल में, जो भी विधायक है। सर आप सीधे प्रश्न में पूछे तो कितने नंबर देते हैं हम 10 में से, तो 1 हटा दो, जो बचे वो दे रहे हैं। अशोक लाहोटी जी के पास जो कोटा आता है विधायक का, उसका उन्होंने जनता पे खर्च नहीं किया। सच्चाई ये है, यहाँ बहुत बुरी हालत है लोगों की, विधायक महोदय ने काम नहीं किया, ये सच्चाई है। आम जन से भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा क्या। देखिए मैं आपको बताऊं, आपका जो सर्वे है ये आम जनता की राय जानने का है। जो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो अपनी पार्टी को कहीं न कहीं अच्छे स्तर पर ले जाना चाहते हैं, सबकी मानसिकता भी है। इसका मैं स्वागत भी करता हूं कि ऐसी चीज़ें होनी भी चाहिए। जो जिस आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है तो उसका ध्येय बनता है कि उस विचार को वो आगे बढ़ाए। तो जो यहाँ की एक्चुअल जनता है उनसे आप राय लीजिए और वो आपको ज़्यादा इस बारे में जवाब दे पाएंगे। जैसे आज बात करें, क्या नाम है भैया आपका? रामकिशन सैनी। क्या कैसा कार्यकाल रहा है ये? अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक केओस अव्यवस्था फैल गई। आम जन से बात, एक आम जन है आप, कैसा कार्यकाल रहा है? क्या कार्यकाल तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है अशोक लाहोटी की तरफ से। तो गंदगी तो बहुत है, देख लीजिए बहुत, कितनी गंदगी है सारी तरफ देखने को मिल रही है। तब और पहले जो थी ना, पहले कौन था? कौन था पहले कांग्रेस सरकार थी। कहाँ पे? अपने यहाँ पे बीजेपी थी सर। 2 बार से तो लगा 3 बार से लगातार बीजेपी है। मैं अशोक लाहोटी का बता रहा हूँ, मैं अशोक लाहोटी जी का काम बता रहा हूँ। मैं पहले से बहुत फर्क नजर आ रहा है मेरे को। कहाँ पे फर्क है, मतलब कैसे फर्क है मुझे बताइए। हर चीज में आ रहा है, मेरे को कैसे बताऊँ। तो पहले वो मेयर विधायक अभी बने ना, पहली बार तो अभी विधायक है, वो उससे पहले तो महापौर थे, मेयर थे जयपुर शहर के। अब इतना कोई बात नहीं, चलिए आपसे जानते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? नमस्कार। क्या नाम है आपका? उमेश सिंह है मेरा नाम। कहाँ, क्षेत्र कौन सा है आपका? क्षेत्र में बस्ती क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अच्छा, और मैं कालापुर में रहता हूँ। बस्ती क्षेत्र से हैं आप। कैसा कार्यकाल रहा है? आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अर्जुन पुरोहित। अर्जुन पुरोहित जी, आपका क्षेत्र कौन सा आता है? सांगानेर। सांगानेर से। आप सही कैंडिडेट है बात करने के लिए अभी हमारे साथ में। कैसे कार्यकाल रहा है अशोक लाहोटी साहब का? अशोक लाहोटी जी का कार्यकाल अच्छा रहा, अच्छा काम किया, बढ़िया। और कांग्रेस ने बंटा डाल कर दिया यहाँ पे पूरा काम। कैसे बंटाधार किया है? कुछ ही काम नहीं हुआ। पे मेरे अंकल जी को एक्टिवा मिलती, अब नाम आ गया, मिली नहीं एक्टिवा, विकलांग है वो। तो बंटा डालिए, कांग्रेस तो बंटा डाल ही करिए। कांग्रेस ने बंटाधार किया, पर विधायक तो बीजेपी की है। हाँ, बीजेपी ये तो मतलब एक लंबे समय से गढ़ रहा है भाजपा का, ये तो मानते हैं आप? हाँ, ये तो मानते हैं कि विकास हुआ, इसलिए यहाँ पे गढ़ है बीजेपी का। कैसे, मतलब अगर आम जन में निकलोगे बातचीत करने के लिए तो विकास कहाँ दिख रहा है मुझे बताइए। विकास सब हर जगह विकास ही विकास है।
पूरी रोडे वोडे सब बनी हुई है, सब काम है। तो मैं अगर अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाई दे, सड़क बाजू में ही दिखाते हैं एक बार के लिए यहाँ पे कि सड़कों का हाल क्या है। ऐसे तो कैसे बारिश हुई है कल, बारिश सर, पर गंदगी तो सर रहती है यहाँ पे, आप ये बात मानते हैं? गंदगी तो हो जाती है। स्टैंड है, बस स्टैंड है यहाँ पे, बस स्टॉप है, रोज सुबह सफाई होती है यहाँ पे। तो अभी हो गई 12-1 बज रहे हैं, तो गंदगी तो होगी ना। तो फिर वापिस शाम को जाएगी 3 बजे वाले समय पे। चलिए, अशोक लाहोटी को कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 10। दोबारा सरकार? दोबारा सरकार बीजेपी की है। बहुत सही। क्या नाम है अंकल आपका? मुझे जयप्रकाश गोयल कहते हैं। हाँ? मुझे जयप्रकाश गोयल कहते हैं। विजय प्रकाश जी, विजय प्रकाश, जयप्रकाश गोयल। जयप्रकाश। जयप्रकाश गोयल जी, कहाँ से, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है आपका? मेरा विधानसभा क्षेत्र सांगानेरी है। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं यहाँ। तो एज ए रिटायर्ड पर्सन आप क्या सोचते हैं यहाँ की सरकार के बारे में, यहाँ के विधायक के बारे में? हमारे विधायक के बारे में हम सोचते हैं यहाँ कांग्रेस की सीट आएगी राजस्थान में इस बार, जयपुर में विश्वेश्वर जी सांगानेर से। सर, लंबा कार्यकाल पर बीजेपी का गढ़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी ने काम कुछ नहीं किया है। हमने बीजेपी के एमएलए के दर्शन नहीं किए हमने। तो इस क्षेत्र में बिल्कुल बीएसपी उदासीन रही है। हमारे क्षेत्र में जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज जी काम कर रहे हैं, हम राजीव चौधरी जी काम कर रहे हैं। उन्हीं लोगों को जानते हैं जो लोग हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दिन रात आए हुए हैं। और दिन रात राजीव जी चौधरी आए हुए हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में लगे हुए हैं। पर सर भारद्वाज जी तो जनता के बीच में चुने ही नहीं जा रहे लंबे समय से। तो जनता साइडलाइन कर रही है हर बार उन्हें, एक बार नहीं तो 2 बार से हार रही है। ऐसा कुछ नहीं है, 2 बार से, इससे पहले भी आ रहे हैं। हारने से कुछ बहुत नॉमिनल मार्जिन से हारना कोई बुरी वो नहीं। सर 35,000 उनका मार्जिन अगर आपको बता दूं 2018 का, तो 35,000 वोट से वो हारे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक हारे हुए प्रतिनिधि भी जो जन घर घर जा के अभी जो काम कर रहा है उसको हम याद कर रहे हैं ना। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि अगर जो आपका हारा हुआ प्रतिनिधि घर घर जाके काम कर रहा है, आपकी बात सही है। बट सर अगर वो सत्ता में नहीं रहेगा तो वो काम कैसे करेगा? उसको पावर ही नहीं उसके पास। किसने कहा सत्ता में नहीं रहेगा? ये आपका एक्सपेक्टेशन है कि सत्ता पे नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूँ इस बार पुष्पेंद्र भारद्वाज जी आएंगे और उनको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती हमारे क्षेत्र से। जो आदमी सुबह शाम दोपहर दिन रात पूरी रात लगा हुआ है, जिसको सोने का टाइम नहीं है, जो आदमी इतना भयंकर काम कर रहा है, राजीव जी चौधरी साहब काम कर रहे हैं। जनता रोक रही है सर, मैं रोकने वाला मैं नहीं हूँ, आप लोग ही जो है रोकने वाले हैं। हम लोग कह रहे हैं, आप लोग ही रोकने वाले इस बार पुष्पेंद्र जी की आंधी आ रही है। हवा नहीं है बल्कि आंधी है कांग्रेस की इस पूरे विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के अंदर। और बीजेपी वाले भूल जाएं कि इस क्षेत्र में कुछ उनका कुछ होने वाला। लाहोटी साहब को कितने नंबर देंगे? हम 1 नंबर देंगे। 1 नंबर देंगे। 10 में से 1 नंबर। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को 10 में से 9 नंबर देंगे। 9 नंबर देंगे। हारे हुए विधायक को नंबर दे रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल विधायक दे रहे हैं। हारे हुए विधायक को इसलिए नंबर दे रहे हैं कि वो काम कर रहा है हमारे क्षेत्र में, एक आदमी के दरवाजे पे जा रहा है, दिन रात चौपाल लगा रहा है। आदमी कर रहा है जो विधायक को जिसको देखा नहीं, हमने दर्शन नहीं किया विधायक, ऐसे विधायक को हम कैसे हम याद कर सकते हैं? बट सर अगर अशोक लाहोटी जी की बात करें तो जनता ने प्रमोशन नहीं किया है, महापौर थे, महापौर से सीधा विधायक बने। ऐसा हो जाता है, प्रमोशन सबके होते रहते हैं। डिमोशन प्रमोशन ये तो चलता रहता है, संसार का नियम है। डिमोशन प्रमोशन चलते रहेंगे, उसमें क्या बात है? ये तो होता रहता है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जिसका डिमोशन हुआ है उसका प्रमोशन भी हुआ है, जिसका प्रमोशन हुआ है डिमोशन भी हुआ है। आपने देखा घनश्याम तिवारी जी की क्या हालत हुई? आपसे छुपी हुई है घनश्याम जी तिवारी जी की हालत। इस क्षेत्र के अंदर घनश्याम तिवारी जो राजस्थान के अंदर मैक्सिमम वोटों से जो प्रत्याशी जीता, वो व्यक्ति इस तरह हारा, जमानत जब्त हो गई उस आदमी की। तो बीजेपी लोगों की जमानत भी जब्त हुई है इस एरिया इलाके से। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोगों की जमानत जब्त नहीं हुई इस एरिया से। सांगानेर हमारे क्षेत्र में जमानतें जब्त कराई हैं लोगों की, एमएलए की जमानत जब्त हुई। जो आज एमपी बन गए तो आज बात अलग है, वो आता अलग है, राज्यसभा में चले गए वो आता अलग है। लेकिन हमारे क्षेत्र में जमानत भी जब्त कराई है बीजेपी की। वो क्यों भूल जाते हो आप? बीजेपी की जमानतें जब्त नहीं हुई हमारे एरिया से। लेकिन सर गढ़ तो है ही ना भाजपा। कैसे गढ़ हो सकता है? जमानत जब्त हो गई, जब आपका एमएलए नहीं जीत पाया, उसकी जमानत जब्त हो गई तो कैसे गढ़? सर आप उसको 3 बार से गढ़ कहेंगे आप उसको? 3 बार से तो मैंने आपने वो बात बताया, डिमोशन प्रमोशन की बात बता रहा हूँ, जीतने और हारने की बात ठीक बता है, रहा हूँ। ये वक्त बदलता रहता है आदमी का। आपने घनश्याम तिवारी जी का 3 बार जिताया क्षेत्र में मैंने घनश्याम तिवारी जी से निवेदन किया कि सीनियर हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल खुलवा दीजिए। बाटिका में एक स्कूल था सीनियर हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल, बाटिका के बाद में गांधी गर्ल्स स्कूल सीनियर हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल था। बड़े पूरे क्षेत्र के, इस पूरे क्षेत्र के अंदर 25 किलोमीटर के एरिया के अंदर एक भी गर्ल्स स्कूल नहीं था। अब सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ भेजें बच्चियों को? आज इतने सारे इंस्टीट्यूशन डेवलप हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप हो गई, सफाई की व्यवस्थाएं हो रही हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता राजीव चौधरी जी लगे हुए हैं, हमारे भाई ये लगे हुए हैं, पुष्पेंद्र भाईदार लगे हुए हैं, रात भर जा रहे हैं, दिन भर जा रहे हैं, दिन भर चौपालें हो रही हैं, लोगों के घर घर जाके समस्याएं पूछ रहे हैं। हम उन लोगों को जानेंगे, उन लोगों को जानेंगे जिनको कभी चेहरा नहीं देखा हमने घनश्याम तिवारी जी का पिछले 10 साल में चेहरा नहीं देखा इस रूरल एरिया के अंदर। हमने अपने आप लाठी जो आपको नहीं देखा, तो हम उन लोगों को कैसे जानेंगे? लोगों ने काम ही नहीं किया हमारे क्षेत्र के अंदर। और ऐसे बीजेपी का ऐसा कुछ हुआ हो, हमारी जमानत जब्त हुई है बीजेपी। क्या नाम है अंकल आपका? यामिन कुरैशी। कहाँ से हो आप? अजमेरी गेट से। अजमेर की विधानसभा से। तो बातचीत करने के लिए हमारे पास, माफ़ कीजिएगा आपसे, क्या नाम है सर आपका? मैं राजपाल सिंह जायसवाल। राजपाल सिंह जायसवाल जी, कहाँ से, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है आपका? मैं सांगानेर विधानसभा प्रताप नगर का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे एक्चुअल में तो आपको हकीकत ये है कि अगर पूरे सांगानेर विधानसभा में आप घूमेंगे
तो यहाँ आपको पता लगेगा 1/3 जनता तो विधायक को ही नहीं जानती। जी इससे बुरी हालत इस बार मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ के लोकल विधायक को 1/3 जनता नहीं जानती। और जो पुष्पेंद्र जी भाई साहब यहाँ पे जनसेवक आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत जो भी काम कर रहे हैं, जनता इतनी खुश है। आप मेरे निवेदन पे एक बार उनके कार्यक्रम में पधारें, आपको पता लग जाएगा जनता खुद चल के आ रही है, कोई बुलाने नहीं जा रहा, जनता अपने मुद्दे लेके आ रही है। और उन्होंने पूरे वादे किए हैं कि भाई जितना हो सकेगा मैं इस बार करूँगा, और जितना नहीं हुआ तो विधायक बनने के बाद आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक बनने का मौका मिला तो मैं आगे आपको काम करके दिखाऊंगा। क्या लाहौटी साहब को कितने नंबर देंगे आप? लाहौटी जी को तो नंबर के नाम पे तो कुछ है ही नहीं सर यहाँ पे, क्योंकि मेरे जो वार्ड में है वो 4.5 साल में एक बार आए हैं। वहाँ भी ये प्रचार प्रसार किया गया था कि बोलने का मौका किसी को भी नहीं है, सिर्फ अगर आपको कहना है तो अपने कागज़ पे लिखित में दे सकते हो, अन्यथा बोलना नहीं है विधायक के सामने। इससे बड़ी और दुर्गति जनता की क्या होगी आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर प्रणाम, क्या नाम है आपका? कमल किशोर चौधरी, चौधरी जी, कैसा कार्य विधानसभा सांगानेर ही है? सांगानेर। क्या बात है, कैसा कार्यकाल है अभी तक लाहौटी साहब का? बढ़िया है। कैसे बढ़िया है? बढ़िया तो देखो कौन सी पार्टी आती है, बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, लेकिन यहाँ से बीजेपी आएगी। अभी तक का हम बात करें अभी तक के कार्यकाल पे कि अभी तक लंबे समय से यहाँ पे भाजपा है और अशोक लाहौटी जी पहली बार आके विधायक बने हैं। अभी तक के कार्यकाल की अगर बात करें तो कैसा कार्यकाल है यहाँ पे लाहौटी साहब का? नहीं, बेकार है, कोई मतलब नहीं है, लाहौटी साहब का कार्यकाल बिल्कुल जीरो है। जीरो है। बीजेपी का जरूर है, फिर भी थोड़ा बहुत नहीं पर अशोक लाहौटी है तो बीजेपी से ही ना, पर नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए कोई क्षेत्र में काम नहीं किया उसने। कोई काम नहीं किया है। क्या क्या वादे किए थे उन्होंने? बहुत बाजी किए थे उन्होंने तो। यहाँ जो है प्रिंटिंग का उद्योग जो है लगाने के लिए जो था ना, वो प्रिंटिंग उद्योग को ख़त्म करने के लिए सारी कार्रवाइयाँ उसने की, लेकिन खाली रोजगार का कोई योग नहीं खोला उन्होंने, सारे दरवाजे बंद कर दिए। भाजपा को लाना है, अशोक लाहौटी साहब को लाना है? नहीं, भाजपा आएगी, वो तो भाजपा आएगी, बस प्रत्याशी दूसरा लाना है। बस प्रत्याशी दूसरा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरे जयपुर में यही होगा, पूरे राजस्थान में भी यही होगा। किशनपोल क्षेत्र से, हवामहल क्षेत्र से, दोनों में यही पोजीशन आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ सांगानेर विधानसभा की जो लोग, इनका अलग अलग तरह से मानना है। किसी का मानना है कि यहाँ पे अशोक लाहौटी साहब ने कुछ काम नहीं किया है, पर व्यूज़ ऐसे भी हैं यहाँ पर अशोक लाहौटी साहब से लंबे यहाँ पे लोग उनके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि जनता ने उनको चुन के लाए हैं और यहाँ के विधायक भी रहे हैं और एक अच्छे मार्जिन से भी जीतने को अच्छा मार्जिन भी अशोक लाहौटी को मिला है। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि अशोक लाहौटी ही यहाँ पे विधायक रहने वाले हैं, यहाँ पे जनता किसी और को प्रत्याशी चुनेगी। कैमरा पर्सन वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।